Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में। एक चीज़ है, आप सभी स्टूडेंट्स ना, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IBPS PU प्रीलिम्स के पेपर के बाद में बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, है ना? ऐसा ही है ना? बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। तो रीज़न रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि पता है क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स ना एक चीज कर रहे हैं और वो बहुत गलत है। आप लोग ना कंपेयर कर रहे हैं कि पेपर ना मुश्किल था। पेपर हाँ मुश्किल था, अगर आप कंपेयर करोगे कि हाँ जिस शिफ्ट में आसान पूछा गया था आसान था, आपकी शिफ्ट में मुश्किल पूछा गया था, कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। आप सभी तो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मतलब IBPS ने अपना कुछ चेंज ही कर दिया है, कुछ अलग ही नई चीज ले आया है। वो नई चीज नहीं लेकर आया है आपके सामने, बस क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। ठीक है। और मैं आपको हमेशा बार बार बोलती हूँ कि अपना जो पिछले साल का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, कट ऑफ होती है, उसको हमेशा देखो, एनालाइज करो और उससे अच्छे लेवल की तैयारी करो। जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं वैसे नहीं। अब आप मेरे जितने भी सेशंस देखेंगे, मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि मेरे जो सेशंस होते हैं उनमें जो आपकी क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो देती हूँ, उनका लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि जब आपको कभी पेपर में सरप्राइज मिले तो आप परेशान ना हो, आप खुद सरप्राइज ना हो जाएं, आप सामने वाले को सरप्राइज कर दे कि हाँ आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप कर सकते हैं। मेहनत ही तो है, मेहनत से क्यों पीछे भागना? मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता बच्चों, कुछ भी नहीं मिलता, आप सभी को पता है। तो इसीलिए मेहनत से मत भागो, ठीक है। अच्छे लेवल की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली मेंस में भी ऐसा ही होता है ना, होता है ना। तो आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा आप नए नए तरीके की चीजों को सॉल्व करते रहोगे, उतना ही आपका जो माइंड है वो फंक्शन ही उस तरीके से करना लग जाएगा कि जब भी कुछ नया आएगा उसको ये नहीं लगेगा, उसको वो नया नहीं लगेगा। आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे लेवल की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आपको चेकलिस्ट दी गई है, किस लिए दी गई है? इसीलिए दी गई है। घर पर बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। चलो, तो इसीलिए ध्यान रखते हुए कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि अभी आजकल बैंक का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेवल को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है। चलो, फिर भी मैंने ध्यान रखा है लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, यानी कि थोड़े से जो दिखने में डिफिकल्ट, दिखने में नहीं बोलेंगे, दिखने में लगेगा हाँ ठीक है, आपको पहचानना होगा कि ये डिफिकल्ट है। और अगर कुछ लगता है कि हाँ कोई 3 पजल्स हैं आपके सामने, उनमें से एक पजल लग रही है कि हाँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आखिरी के लिए छोड़ दो। और ये आप कैसे सीखेंगे? आपको कोई नहीं समझाएगा ये चीज, ना ही कोई समझा सकता है इस चीज को। इस चीज को आपको खुद से समझना पड़ेगा। कैसे? प्रैक्टिस करके। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन की 2-3 लाइंस पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज डिमांड कर रहा है, ज्यादा केसेस डिमांड कर रहा है, उसको छोड़ दो। ठीक है। चलो, तो अभी लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, फटाफट से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं है आज, माफी चाहते हैं, माफी चाहती हूँ आपसे। आज के सेशन में आपको क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिलेगा। कोशिश रहती है मेरी आपको हर एक सेशन में मिले, ठीक है, हिंदी में, बट अभी आज नहीं हो पाया, शायद जल्दबाजी में कंटेंट बनाया गया होगा। चलो, जो भी है, आज काम चला लो। और फिर भी देखो, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि आप एटलीस्ट, बोलना नहीं है आपको, इंग्लिश में बात नहीं करनी है, समझ सको आप इंग्लिश को। जो लिखा गया है सिंपल सिंपल बेसिक लैंग्वेज में, उसको समझ में तो आना ही चाहिए। ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में कहता है 12 पर्सन है, 12 पर्सन, आमिर, बीना, चंदन, ये सभी दिए गए हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ABCDEFGHIJKL नजर आ रहा है, मुझे नाम नहीं नजर आ रहे, मुझे अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। तो मेरे लिए आसान है बच्चों, मैं ऐसे ही क्वेश्चन को करूंगी और आप लोगों को भी यही बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ आए
तो पूरा पूरा नाम मत नोट करो, क्वेश्चन नोट कर, जब क्वेश्चन बनाओगे उसमें आपको जब इन्फॉर्मेशन को नोट करना पड़ेगा, कंडीशंस को नोट करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको अल्फाबेट्स यूज करना है। जैसे यहाँ पर आसान है, ABCD लग रहा है, ठीक है। चलो, तो ये जो 12 लोग हैं, सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल शेप्ड टेबल। इन जनरल आप जो क्वेश्चंस करते हैं आपको सर्कुलर टेबल मिलता है, आपको ट्रायंगुलर अरेंजमेंट मिलता है, आजकल आने लग गया है, स्क्वायर मिलता है, रेक्टेंगुलर मिलता है, हेक्सागोनल नहीं मिलता है ना, बहुत कम। तो अब जो चीज कम है, हो सकता है आगे पेपर में वही आ जाए, तो इसीलिए आपके लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। ईच ऑफ देम, ये जो 12 लोग हैं, हर पर्सन फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर फेस करता है। वन पर्सन सिट्स ऑन ईच कॉर्नर, वन पर्सन सिट्स ऑन द मिडल ऑफ द ईच साइड, ठीक है। 6 लोग जो हैं आपके कॉर्नर्स पर हैं, 6 लोग आपके मिड साइड पर बैठते हैं। नो टू पर्सन्स हैविंग नेम्स स्टार्टिंग विद कंसेक्यूटिव अल्फाबेट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, सिंपल सी चीज बोली है। कोई भी ऐसे दो लोग कंसेक्यूटिव लेटर्स वाले अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग साथ में नहीं आएंगे। ए बी के साथ में नहीं आएगा, बी ना ए के साथ में आएगा, ना सी के साथ में आएगा, आपका सी ना तो डी के साथ में आएगा, ना बी के साथ में आएगा। सिंपल है, यही सब चीजें बोली है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। हमको आदत नहीं है भाई इस पर सेशन लेने की। अभी मेरी स्क्रीन पर आशीष सर का सेशन चल रहा है, तो मैं उनके केबिन में क्लास ले रही हूँ। आज अदला बदली हो गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा राइटिंग का मैनेज कर लेना। देखो क्या कहता है, इशिता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चंदन हु सिट्स एडजेसेंट टू ईशा। इशिता जो है वो कहाँ पर बैठती है, थर्ड टू द राइट ऑफ चंदन। पहले मिड साइड पर भी तो लोग बैठते हैं, बना लेते हैं उनको। इशिता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चंदन, चंदन के थर्ड राइट पर इशिता है, और ईशा और चंदन यानी कि ई और सी दोनों साथ में आएंगे, इमीडिएट नेबर्स हैं, ये हमने नोट कर लिया। आगे कहता है फारूक डजंट सिट एडजेसेंट टू चंदन, फारूक और चंदन साथ में नहीं है, तो एफ और सी आपके दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। करण सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हेमंत हु सिट्स ऑन वन ऑफ द कॉर्नर्स। करण कहाँ पर है, हेमंत के इमीडिएट लेफ्ट पर। हेमंत के इमीडिएट लेफ्ट पर है कौन, करण, और हेमंत कहाँ पर है, कॉर्नर पर, ठीक है। एक एग्जैक्ट चीज पता चली है कि एच कॉर्नर पर है, ठीक है। आगे दुर्गेश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना हु सिट्स ऑन वन ऑफ द कॉर्नर्स। बीना भी किसी कॉर्नर पर बैठती है, बीना एक कॉर्नर पर आती है और उसके फोर्थ राइट पर दुर्गेश है, ठीक है। आगे 3 पर्सन सिट बिटवीन बीना एंड ईशा, बीना और ईशा के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन करण एंड जिग्नेश, करण और जिग्नेश के यहाँ पर नोट किया हुआ है, तो करण और जिग्नेश के बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं। और लास्ट सेंटेंस है आपका गिरीश सिट्स ऑपोजिट टू जिग्नेश, गिरीश जो है वो जिग्नेश के ऑपोजिट बैठता है, ठीक है। गिरीश जो है वो जिग्नेश के ऑपोजिट, तो जिग्नेश के ऑपोजिट कौन आएगा, गिरीश। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है ये, बी के फोर्थ राइट पर डी, बी और ई ये कनेक्टेड है। बी के फोर्थ राइट पर डी का मतलब क्या होता है, बी के फोर्थ राइट पर डी है, इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना हम, बी और डी के बीच में भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो एक ये हो गया। बस एक चीज का ध्यान रखना है, बी और डी के लिए क्या होगा, बी के राइट से 3 का गैप होगा डी के बीच में, ठीक है, और बी और ई का ऑब्वियसली फिर लेफ्ट से हो जाएगा। चलो, तो बनाते हैं क्वेश्चन को, कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो, इंटरकनेक्शन हमें सब जगह मिल रहा है, एच के इमीडिएट लेफ्ट पर के, एच कॉर्नर पर है, सबसे पहली चीज। के और जे के बीच में 3 लोग, जे जो है वो जी को फेस करता है, ठीक है। और बी के फोर्थ राइट पर डी है, और बी किसी कॉर्नर पर आएगा, बी और ई के बीच में भी 3 लोग हैं। ई से फिर हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, ई और सी का, ई और सी के बीच में, ई और सी दोनों एडजेसेंट हैं, सी के थर्ड राइट पर आई, तो इंटरकनेक्शन तो दोनों जगह पर है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो एच को हमने एक बार यहाँ बना लिया, ठीक है, हम यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट। एच कॉर्नर पर है, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, के, यहाँ पर। के और जे के बीच में 3 लोग, तो के 1 2 3, जे अब 2 केसेस बनेंगे, के और जे के बीच में 3 लोग हैं,
तो जे आपका यहाँ पर भी आ सकता है, और 1 2 3 जे आपका यहाँ पर भी आ सकता है। अब जे यहाँ पर आया तो जे के ऑपोजिट जी यहाँ पर आएगा, तो मुझे ये नजर आ रहा है जी इस जगह पर तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जी और एच साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, जी और एच जो है आपके वो साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसने पहले ही मेंशन किया है क्वेश्चन में। क्या मेंशन किया है? दो लोग एडजेसेंट नहीं होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज वाले। ठीक है, कंसेक्यूटिव लेटर्स जो हैं। तो जे आपका यहाँ नहीं आ सकता है बच्चों, हटा देते हैं। जे यहाँ पर आएगा तो जी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे कहाँ से बनाएं? ये वाली इंफॉर्मेशन को हम पूरा नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं। एच के इमीडिएट लेफ्ट पर के और जे के बीच में 3 लोग, जे के और जी उसके ऑपोजिट। अब कहाँ से करें? अब एग्जैक्ट हमें तो कॉर्नर या फिर कुछ मिड साइड का कुछ गिवन हो। हमें ये पता है कि बी कॉर्नर पर है, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, या ई और सी। ई और सी के लिए तो कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। ई और सी को कहाँ कहाँ पर बनाएंगे? नहीं बना सकते। बी से स्टार्ट करते हैं, बी कॉर्नर पर है, उसके फोर्थ राइट पर डी है। फिर बी और ई के बीच में 3 का गैप है, वहां से हम ई और सी तक भी चले जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो यहाँ पर नजर आ रहा है, एच यहाँ पर है आपका, सिर्फ एक अकेला कॉर्नर ऑक्यूपाइड है एच वाला, बाकी के 5 कॉर्नर्स खाली है। तो अब बी को हम 5-5 जगह पर बनाए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। उससे अच्छा है तो पहले क्या करें, चेक कर लो कि बी आपका कहाँ कहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, कहाँ कहाँ पर नहीं आ सकता। तो मुझे देखो क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एच यहाँ पर है तो बी 3 का गैप 1 2 3। देखो मुझे क्लियरली समझ में आ गया इस जगह पर। ठीक है, और इस वाली जगह पर, ये 2 कॉर्नर्स की बात कर रही हूँ। बी आपका यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? बी यहाँ पर है, बी के फोर्थ राइट पर डी आप बना दोगे, लेकिन 1 2 3 के गैप के बाद में एच आएगा, ई नहीं आएगा। तो इसीलिए बी आपका इस जगह पर नहीं आएगा, इस जगह पर भी नहीं आएगा। बी आपका यहाँ पर है, इसका फोर्थ राइट पर, यानी कि 3 के गैप के बाद में यहाँ पर एच आता है, जबकि आना चाहिए डी। तो आपका बी यहाँ भी नहीं आएगा। तो 2 जगह के लिए तो देखो बी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी की जो जगह है, एक यहाँ पर आपका बी आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो अभी ये तो बनाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर पेपर में आपके पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन को छोड़ो, बाकी सब कर लो। टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप केसेस से बच नहीं सकते हो, यहाँ पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। तो एक केस मैं बी को यहाँ पर ले रही हूँ, और एक केस मैं अंदर सॉल्व करूंगी। जी जे यहाँ पर एज इट इज, के आपका यहाँ पर है, एच आपका यहाँ पर है, और बी को मैंने ले लिया यहाँ पर। और एक केस और बचता है, बी आपका इस वाली जगह पर भी आ सकता है। चलो पहले हम ये 2 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, कहाँ से सॉल्व करो। अब जब आपको दिख रहा है ना, अगर कोई एक ऐसा केस बन रहा है जिसमें आगे फर्दर केसेस में केसेस बन रहे हैं, वहां से मत सॉल्व करो, उसको सबसे लास्ट में बनाओ। अगर आपको लगता है कि किसी कोई एक ऐसा केस है जिसमें आगे फर्दर केसेस में केसेस बन रहे हैं, उसको मत सॉल्व करो। तो जैसा अब एक चीज देखो, मुझे क्या नजर आ रहा है, बी यहाँ पर है, बी के फोर्थ राइट पर डी है, यानी कि बी और डी के बीच में 3 का गैप उसके राइट से। तो 1 2 3 डी आपका यहाँ पर आया, और 1 2 3 ई आपका यहाँ पर आया इस वाले केस में। अंदर वाले केस की बात करें, बी आपका यहाँ पर है तो उसके थर्ड राइट से 1 2 3 डी आपका यहाँ पर आएगा इस वाली जगह पर। ठीक है, डी आपका यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 ई आपका यहाँ पर आ गया। अब ई और सी दोनों साथ में आएंगे, ये जल्दी हो रहा है। सी एक बार बना लेते हैं, सी यहाँ पर है, सी के थर्ड राइट पर आई, तो सी का थर्ड राइट 1 2 3 आई यहाँ पर आ गया। मुझे तो दिख गया कि ये वाला केस यहीं पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आई और जे साथ में आ गए, नहीं आ सकते। जे और आई यहाँ पर साथ में आ गए ना, तो अंदर वाला केस तो भाई सीधा सीधा हो गया गलत। ये चीज जरूर होती है, जब आपको दिखता है ना कि हाँ केसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो वो उतनी जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। ये बात होती है, उतनी ही जल्दी वो सॉल्व हो जाते हैं आपके। ठीक है, पहले आपका यही था, जी जे के एच था पहले। ठीक है, और
बाकी चीजें हमने नोट की थी। चलो इसको बना दिया हमने। तो अब बी यहाँ तो आ नहीं सकता, एक केस बचता है, बी आपका यहाँ आ सकता है। अब बाहर वाला केस अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ई के साथ में सी आना है, ई के साथ में सी। तो अब सी अगर हम इस जगह पर बनाते हैं, सी को इस जगह पर, तो सी के थर्ड राइट पर 1 2 3, यहाँ पर बी है तो सी के थर्ड राइट पर आई नहीं आ सकता, सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसका थर्ड राइट 1 2 3, आई आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, सो अब ये हो गया है हमारा। अब क्या बचता है, देखो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जो अभी हम केस सॉल्व कर रहे हैं, ये जो आउटर वाला है इसको नोट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। ई और सी साथ में सी के थर्ड राइट पर आई, एक बचता है एफ और सी साथ में नहीं आएंगे, तो सी के साथ में एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ और ई, ई एफ दोनों एडजेसेंट, ये भी नहीं आएंगे। तो एफ के लिए ये जगह नहीं है, ये जगह भी नहीं है, एफ के लिए एक ही जगह नजर आ रही है ये। अब इसके अलावा और क्या बचता है आपका, ए बचता है, ए, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई हो गया है, एफ, एफ, एफ भी हो गया, जी, एच, आई, जे, के, एल बचता है। तो ए और एल बचता है, तो ए और एल के लिए हम लोगों के पास ये बचता है। ठीक है, ए और एल हमारा यहाँ आ गया। अब मैं अंदर वाले केस को भाई सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है वो गलत ही होगा, आगे चलकर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही हो गया है। जितनी कंडीशंस उसने दी है सबकी सब यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, सबकी सब लग रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, और क्वेश्चन हमारा बन गया। तो क्या होता, हो सकता है जब हम अगला सोल्व करेंगे तो एफ और सी साथ में आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो इस वाले केस में सबकी सब कंडीशंस लग रही हैं, तो हमारा केस सॉल्व हो चुका है। तो अब आगे फर्दर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आगे फर्दर अगर पेपर में ऐसा होता है, देखो यहाँ पर ये तो वही लक बाय चांस वाली बात है, अगर आप बी को दूसरी जगह पर पहले लेकर सॉल्व कर लेते तो आपको फिर से लेकर चलना पड़ता। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, जब क्वेश्चंस में ऐसा दिखता है ना कि केसेस केसेस ज्यादा बन रहे हैं, तो कलेक्टिवली यानी कि साथ में लेकर चलो। जैसे एक बार बी मैंने बीच में यहाँ पर लिया, एक बार बी यहाँ पर लिया, तो एक बार बी यहाँ पर, मतलब सबको साथ में लेकर चलो, साथ साथ में सॉल्व करते जाओ तो पता चल जाएगा। अगर पूरा तरीके से ऐसे करोगे कि एक बार मैं बी यहाँ लूंगा, पूरा इसको सॉल्व करूंगा, देखा वहां से नहीं बना, फिर एक बार बी को मैंने दूसरे कॉर्नर पर लिया, पूरा सोल्व किया, वहां से नहीं बना, फिर तीसरे एक जगह जहां पे बची है जहां बी लगना चाहिए था फिर, तो इसलिए थोड़ा साथ में लेकर चलो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको आप आखिरी के लिए छोड़े। अब पता कैसे चलेगा कि दिखने में तो इतना बड़ा भी नहीं लग रहा क्वेश्चन, है ना, लेंथ नॉर्मल है, ओके ओके इसकी लेंथ है, तो फिर कैसे पता चलेगा। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ, कोई टीचर आपको ये चीज नहीं सिखा सकता। बता सकती हूँ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको लास्ट में करो, अब आपको खुद से ये चीज समझनी होगी कि ये क्वेश्चन कैसा है। कैसे समझोगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस की, तभी समझ पाओगे, सीख पाओगे कि जैसे कि अब देखो मुझे क्या नजर आया, 12 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ना हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास 12 हैं। तो ऑब्वियसली 12 पर्सन्स का अरेंजमेंट कोई छोटा तो है नहीं, हम जनरली 8 लोगों का अरेंजमेंट लेकर चलते हैं, हम लोग सर्कुलर करते हैं अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं या फिर स्क्वायर वाला बनाते हैं, 8 लोगों का अरेंजमेंट लेकर चलते हैं। यहाँ पर टोटल 12 लोग थे, और जबकि जो इन्फॉर्मेशन थी, एक होता है कि बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन मिले, इंटरकनेक्शन भी छोटा सा था, प्लस सिर्फ 2 ही पर्सन्स का हमको थोड़ा सा ऐसे पता चला कि ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, और उससे रिलेटेड आगे जो फर्दर इंटरकनेक्शन था वो भी ज्यादा नहीं था। तो इसीलिए मुझे पहले ही पता चल गया था क्वेश्चन पढ़ते हुए कि इसमें केसेस बनेंगे। तो आपको भी ऐसा करना है, जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, समझ जाओगे, सीख जाओगे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को 2-3 लाइंस पढ़ी कि अच्छा हमें कुछ एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर ना मेरे केसेस ज्यादा बनेंगे, तो एक बार छोड़ दो, ठीक है। लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लास्ट में टाइम बचे तो करना ही है ना। तो चलो, आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब आपको यहाँ पर दिखा कि हमको बी के लिए 5 कॉर्नर्स थे, तो उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, 2 कॉर्नर्स हमारे कैंसिल हो गए, है ना, 2 कॉर्नर्स। तो सबसे पहले कैंसिल करो, देखो कि कहाँ कहाँ पर वो चीज नहीं आ सकती, बजाय इसके कि हर एक जगह पर एक एक लगाकर बी 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 को चेक करने लग जाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो एक चीज जरूर करनी है, सभी के सभी सेशन को लाइक कर दो, ठीक है।
कर सकते हो ना इतना, तो सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो तो डैश सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हेमंत एंड डैश सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ चंदर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, दे दिया करो। टीचर को तसल्ली हो जाती है कि हाँ पढ़ लिया है, आपने पढ़ा है, कुछ तो अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो कमेंट सेक्शन में। चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन है। जनरली सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन आप करते हो लीनियर रो वाला। यहाँ पर देखो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स में बना दिया। लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई ये, है ना, नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग वेयर द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड द फ्लोर अबव इट इज 2 एंड सो ऑन। सबसे नीचे वाला फ्लोर तो हमें पता है कौन सा है, सबसे ऊपर वाला नहीं पता। नहीं पता ना कि कितने फ्लोर्स हैं, क्योंकि अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। ठीक है, चलो एक चीज अच्छी है यहाँ पर, देयर इज नो वेकेंट फ्लोर। अगर वेकेंट होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन में और डिफिकल्टी होती उसको सॉल्व करने में। कोई वेकेंट नहीं है, चलो बना लेंगे। आगे 3 persons लिव बिटवीन जे एंड नेहा। जे और नेहा के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, नेहा के लिए कहता है हु डजंट लिव एडजेसेंट टू फैजान। नेहा और फैजान साथ में नहीं है। नेहा और फैजान यानी कि इस तरीके से ऊपर नीचे एक दूसरे के नहीं आएंगे। वन पर्सन लिव्स बिटवीन नेहा एंड विशाल। चलो फटाफट से क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। और इसका चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। वन पर्सन लिव्स बिटवीन नेहा एंड विशाल। नेहा और विशाल के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, विशाल के लिए कहता है हु डजंट लिव ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। विशाल जो है आपका वो प्राइम नंबर फ्लोर पर नहीं है। ठीक है, आदित्य लिव्स ऑन 10th फ्लोर। चलो हमें अभी फ्लोर्स का पता तो चला कि 10 फ्लोर्स का तो पता चला है हमको कि 10 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 10 से ऊपर हमें नहीं पता अभी कितने हैं। एक बार जितने गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। आदित्य आपका रहता है 10th फ्लोर पर, बना दिया। कहता है पूर्वी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव फैजान एंड बोथ लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। पूर्वी रहती है 3 फ्लोर्स अबव फैजान, ऐसा है। फैजान और 2 फ्लोर्स का गैप लेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर फ्लोर पर हैं। दोनों ही प्राइम नंबर फ्लोर पर हैं। वन पर्सन लिव्स बिटवीन पूर्वी एंड जे हु लिव्स बिलो 11th फ्लोर। पूर्वी और जे के बीच में, कहता है पूर्वी और जे के बीच में ये रहा एक पर्सन है पूर्वी और जे के बीच में, और जो आपका जे है वो 11th फ्लोर के नीचे आएगा। 11th फ्लोर के नीचे आपका जे आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो एक चीज को समझो, एफ और पी दोनों प्राइम नंबर फ्लोर्स पर है, उन दोनों के बीच में गैप 2 का है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, अगर आपका एफ आता है 2nd फ्लोर पर, ठीक है, तो आपका पी आ जाएगा 5th पर, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका एफ आता है 3rd पर, तो 2 के गैप के बाद में पी आपका 6th फ्लोर पर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एफ और पी के लिए तो इस 2 और 5 के अलावा और कुछ और कोई ऊपर जाकर ऐसा भी नहीं बनेगा। 10th से ऊपर भी देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, नहीं बनेगा ना। तो एफ और पी के लिए तो जगह यही है, एफ आपका यहाँ पर आएगा, पी आपका यहाँ पर आएगा। अब पी और जे के बीच में 1 का गैप है, तो जे आपका यहाँ भी आ सकता है और जे आपका यहाँ भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, एक ही सेंटेंस रहता है। नंबर ऑफ पर्संस बिलो फैजान इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस हु लिव अबव नेहा। इसका मतलब क्या हुआ कि
कुछ ऐसा एफ के नीचे और एन के ऊपर जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम है, तो एफ के नीचे एक पर्सन है तो एन के ऊपर एक ही पर्सन आने वाला है, बट अब ये नहीं पता एन है कहाँ पर एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो देखते हैं पी और जे, जे से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, जे और एन के बीच में देखो 3 का गैप है, जे और एन के बीच में 3 का गैप, तो अगर आपका जे 3rd फ्लोर पर है तो एन के 1 2 3 एन आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एफ के नीचे एक, एन के ऊपर इतने पर्सन तो है ही, तो जे और एन यानी कि जे आपका यहाँ पर तो आएगा नहीं। अब जे अगर आपका यहाँ पर है तो जे और एन के बीच में 3 पर्सन, 1 2 3, एन नीचे तो बना नहीं सकते, ऊपर ही बनाओगे 1 2 3, एन आपका आएगा इस 11th फ्लोर पर। तो अब हमें समझ में आ गया एफ के नीचे एक, एन के ऊपर एक, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है वो 12 हो जाएंगे। तो अब ये हुआ हमारा। अब क्या रहता है हमारा, एन और वी के बीच में एक पर्सन, एन यहाँ पर एक छोड़कर वी यहाँ पर, वी के लिए कुछ उसने देखो कुछ मेंशन किया है, वी प्राइम नंबर फ्लोर पर नहीं आएगा, 9th पर है, 9th इज नॉट अ प्राइम नंबर फ्लोर, तो ठीक है। और जे 11th फ्लोर के नीचे, जे आपका कहाँ पर है, जे है आपका यहाँ पर 7th फ्लोर पर, तो ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है। ठीक है, भूलना नहीं है। चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर अभी सॉल्व कर लेते हैं। डैश लिव्स ऑन 7th फ्लोर, 7th फ्लोर पर कौन रहता है, 7th फ्लोर पर रहता है आपका जे, तो जिस ऑप्शन में आपको जे मिलेगा उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन आदित्य एंड पूर्वी, आदित्य और पूर्वी के बीच में कितने लोग रहते हैं, आदित्य और पूर्वी के बीच में 1 2 3 4, 4। ठीक है, 4। नेक्स्ट हम लोग करते हैं आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक सिलॉग्स, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू फोक आर स्पून, यानी कि सम फोक आर स्पून एंड सम फोक आर डेफिनेटली नॉट स्पून। ओनली अ फ्यू स्पून आर प्लेट्स, सम स्पून आर प्लेट्स एंड सम स्पून आर नॉट प्लेट्स, बना लिया। नो प्लेट्स आर बाउल्स, प्लेट और बाउल्स आपस में बिल्कुल दूर है। ऑल बाउल्स आर जग्स, बना लिया हमने। ठीक है, सो स्टैंडर्ड वेन डायग्राम इज रेडी। पहला कंक्लूजन, सम स्पून आर बाउल्स, स्पून और बाउल में क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, सम स्पून और बाउल ठीक होने के लिए हमको नजर आना चाहिए स्पून और बाउल का कुछ पोर्शन कॉमन। स्पून और एफ, एस और एफ का कुछ नजर आ रहा है, एस और पी का नजर आ रहा है, एस और बी का तो नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हुआ। नेक्स्ट क्या था, सम फोक कैन बी प्लेट्स, कुछ फोक प्लेट्स हो सकते हैं। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, फोक यहाँ पर है, प्लेट यहाँ पर है। ठीक है, फोक ऐसे है, प्लेट ऐसे है, तो दोनों के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो नजर आ नहीं रहा है। तो उसने कैन भी पूछा, पॉसिबिलिटी तो उनके बीच में वो कोई भी पूछे कोई भी पॉसिबिलिटी पूछे तो वो सही हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में एग्जैक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है। यही अगर वो आपसे पूछे सम फोक आर प्लेट्स, डायरेक्ट ये पूछे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गलत, कांट से वाला गलत। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कांट से वाले की पॉसिबिलिटी पूछी तो उसने पॉसिबिलिटी है वो सही है, कांट से वाले कंक्लूजन्स की पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर वो सिंपली पूछे सम फोक आर प्लेट्स, आप उसको गलत दिखाएंगे। ठीक है, गलत होगा वो। ठीक है, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, और जो मैंने नहीं सॉल्व कराया ये सभी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। इसको आप, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है। होप कि अभी आज के सेशन में हमने जितना किया, अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अभी आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन